सी प्लस प्लस के सीरीज में हम लोगों ने देखा कि बाइंडिंग क्या है और बाइंडिंग का एक सिंपल एग्जाम्पल हमने आपको बताया पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं दो बातें आपको बताऊंगा कि कितने तरह का होता है बाइंडिंग यानी रन टाइम बाइंडिंग। इसको अचीव करने के लिए जो हम यूज करते हैं वर्चुअल को, तो इस प्योर और नॉन प्योर के बारे में कि ये दोनों क्या है और कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ देखेंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन किसको कहेंगे और नॉन प्योर वर्चुअल फंक्शन किसको कहेंगे। बेसिक आइडिया आपको मैंने दिया था कि वर्चुअल को यूज करने के बाद आपने देखा कि इस प्रोग्राम में कि जो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट हम बेस क्लास के पॉइंटर में स्टोर किए और जब पॉइंटर के थ्रू हम शो मेथड को कॉल किए तो कॉल करने के बाद ये वैल्यू ड्राइव क्लास का दिखाया, बेस क्लास का नहीं। जबकि बिना वर्चुअल लगाए कॉल करने के बाद चाहे हम एड्रेस बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का रखें या ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट का रखें, दोनों ही केस में बेस क्लास के उस वेरिएबल के वैल्यू को शो किया, जो कि सेम ही मेथड के अंदर बेस क्लास के अंदर लिखा हुआ था। यानी ए के वैल्यू को शो किया, बी के वैल्यू को शो नहीं किया। तो यहाँ पर बात आती है कि वर्चुअलिटी कितने तरह की होगी। तो नॉर्मली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं वर्चुअलिटी के कंसेप्ट को, तो वर्चुअलिटी यहाँ दो तरह की हो जाएगी। एक को हम लोग कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन और एक को कहते हैं नॉन प्योर वर्चुअल फंक्शन। जो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था वर्चुअलिटी का, वो नॉन प्योर का एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पर तो एक बात आएगी कि आखिर प्योर और नॉन प्योर क्या है। तो प्योर का मतलब होता है कि जो फंक्शन रिटर्न करे, या हम ये सिंपली उसको कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो बेस क्लास के अंदर फंक्शन के बॉडी को नहीं रखे, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि बेस क्लास में वर्चुअल फंक्शन के प्रोटोटाइप को सिर्फ यदि हम डिक्लेयर करें तो उसको कहते हैं प्योर वर्चुअल। और यदि वो फंक्शन बॉडी को कंटेन कर ले तो उसको कहते हैं नॉन प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो यदि हम प्योर वर्चुअल फंक्शन के कंसेप्ट को यूज करते हैं तो बेस क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तरह बिहेव करने लग जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है कि वो क्लास जो, या उस क्लास का हम इंस्टांस नहीं बना सके, यानी इंस्टेंसिएशन इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप इंस्टांस बनाएंगे तो वो एरर जनरेट करेगा कि इंस्टांसिएशन पॉसिबल नहीं है। हम बेस क्लास का वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जबकि अभी वाले क्लास में आपने देखा कि नीचे भी, यानी कि ये नॉन प्योर का एग्जाम्पल है कि हम यहाँ पर ड्राइव का भी ऑब्जेक्ट बनाए हैं और बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाए ओ बी। अब यहाँ पर हम डी को रखे हैं तो ये ड्राइव क्लास के शो को कॉल करेगा, यानी बी का वैल्यू प्रिंट करता है। और जब हम ओ बी को रखते हैं तो ये डिस्प्ले करता है बेस क्लास, यानी कि ए के वैल्यू को शो कर देता है। तो यहाँ पर एक अंतर ये आपको हर हमेशा दिमाग में रखनी है कि यदि हम वर्चुअली यूज कर रहे हैं या वर्चुअल के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर प्योर और नॉन प्योर दो तरह का होता है। तो ये तो नॉन प्योर का एग्जाम्पल है, इसको आप रन करा करके, आपको मैंने पिछली वीडियो में ही दिखाया था, फिर भी मैं रन करा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बी के वैल्यू को शो किया, और जब इसी में हम यहाँ पर एड्रेस चेंज कर देते हैं, एड्रेस चेंज करके और एड्रेस यदि हम डाल दें यहाँ से ओ बी का,
तो ये ए के वैल्यू को शो करेगा। वो भी डाले। अब यहाँ से आप एग्जीक्यूट करिए और अब देखिए ये क्या शो करता है। देखिए ए के वैल्यू को शो करता है। तो ये कहलाता है आपको नॉन प्योर, यानी हम बेस क्लास के भी या बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं पॉइंटर में। अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंजेस हम करते हैं, यानी इसी को प्योर वर्चुअल फंक्शन में चेंज करते हैं। तो प्योर वर्चुअल में चेंज करने के लिए सारा ऑपरेशन मेरा सेम चलेगा, ये यहाँ से हट जाएगा, यानी ये बॉडी नहीं होती है वर्चुअल फंक्शन की। और यहाँ इसको हम प्योर बनाने के लिए इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। तो जैसे ही इक्वल टू 0 मिलेगा और टर्मिनेशन मिल गया तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप को डिक्लेयर किया। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर की भी आवश्यकता अब हमें नहीं होगी। इसलिए कंस्ट्रक्टर नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर किस क्लास में यूज होगा, जहाँ पर कि ऑब्जेक्ट बने, यानी कि ये कॉल कब होगा, तो जब इंस्टांस बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पर तो कोई इंस्टांस बेस क्लास का बनना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आप इसके ऑब्जेक्ट को, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट बना है ओ बी, अब इसको आप देखिए कि जब रन कीजिएगा तो ये एरर देना शुरू करेगा, यानी कि इस वर्चुअल फंक्शन को हम चेंज कर चुके हैं प्योर वर्चुअल में। तो प्योर वर्चुअल में चेंज किए तो बेस क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह बिहेव करने लग गया। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अभी तक आपने जो पढ़ा वो कंसेप्ट यही कहता है कि वो क्लास जिसका कि इंस्टांसिएशन पॉसिबल नहीं है, हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरे के अंदर, लेकिन उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। देखिए यहाँ नीचे आपको ये मैसेज भी शो कर रहा, कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल ओ बी टू बी द एब्स्ट्रैक्ट टाइप बेस, यानी बेस क्लास जो है वो कैसा बन गया, एब्स्ट्रैक्ट टाइप बन गया। और एब्स्ट्रैक्ट टाइप बनने के चलते हम उसका इंस्टांस नहीं बना सकते हैं। एरर आपको दिया, अभी इसको चलिए रेक्टिफाई करते हैं, यानी एरर को रिमूव करते हैं, इसको हटा दीजिए सिर्फ। और यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे सिर्फ किसका, डी का, यानी ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ स्टोर कर सकते हैं। तो ये कहलाया प्योर वर्चुअल फंक्शन। देखिए ये रन करेगा और बी के वैल्यू को शो करेगा। यानी ये याद रखना है आपको कि वर्चुअल फंक्शन दो तरह का, एक प्योर और एक नॉन प्योर। प्योर का मतलब हो गया कि बेस क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन या कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं होगा, और जिस मेथड को हम वर्चुअल बना रहे हैं उस मेथड की बॉडी भी डिक्लेयर नहीं होगी। और प्योर वर्चुअल बनाने के लिए उस मेथड के प्रोटोटाइप में सेमीकोलन के पहले इक्वल टू 0 देना नेसेसरी है। ये यदि आप करते हैं तो ये आपका कैसा बनेगा, तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। नॉन प्योर का तो एग्जांपल आप जान ही रहे हैं और पीछे में बताया भी था। तो ये प्योर और नॉन प्योर दो तरह की वर्चुअलिटी होती है। अब बात आएगी कि आखिर जब हमारा वर्चुअल था ही तो फिर ये प्योर का ज़रूरत क्या है। तो देखिए जैसे इसमें बहुत सारा सिचुएशन जनरेट होता है। जैसे एक सबसे साधारण सा सिचुएशन आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए एरिया नाम का हम कोई क्लास बनाएं बेस, और उसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और फंक्शन को हम वर्चुअल बना दें, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को। अब जितना भी आप चाहे रेक्टेंगल नाम का क्लास बनाइए, उसको इनहेरिट कर दीजिए, तो वहाँ से वर्चुअल वाले यानी कि एरिया को हम कॉल करेंगे और मेरा कैलकुलेशन होते सो वाले को कॉल करेंगे और कैलकुलेशन होते चला जाएगा। तो जिस तरह के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को हम स्टोर करेंगे उस एरिया वाले क्लास के पॉइंटर वेरिएबल में, तो उस तरह के रिजल्ट को वो शो करेगा। कॉल तो उसको एनी हाउ होना है एरिया शो ही, लेकिन वो डिपेंड कर जाएगा उस क्लास के ऑब्जेक्ट पर जिसका एड्रेस हम उस बेस क्लास के पॉइंटर में रखे हुए हैं। तो आप उस पर भी प्रोग्राम कर सकते हैं, आप करिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में या अगले वीडियो में आपको कुछ सिचुएशन दिखाएं और उससे रिलेटेड यानी कि प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन एक करें, देन फिर आगे इसमें मैं कंटिन्यू करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।